Hello, my dear students. How are you? I hope you are happy and healthy with your family. Today topic is for 11th class. This topic is related to poetry of 11th class. The poem first, a photograph. आज का टॉपिक कक्षा 11 से संबंधित है, रिलेटेड है। कक्षा 11 की पोएट्री का फर्स्ट लेसन आप फोटोग्राफ की टीचिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बताए जाएंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि कक्षा 11 का कोर्स बिल्कुल यूपी बोर्ड का बदल चुका, जितने भी प्रोज पोएट्री के लेसन्स हैं वो सब चेंज हो चुके हैं, अर्थात न्यू कोर्स आपके सामने। तो फर्स्ट लेसन के रूप में आप फोटोग्राफ जो शर्ली टॉलसन के द्वारा रचित है वह एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हिंदी एंड इंग्लिश आपको समझाया जा रहा। आई होप आपके समझ में आएगा। द प्रेजेंट पोएम ऑफ फोटोग्राफ हैज बीन क्रिएटेड बाय द ग्रेट पोएटेस शर्ली टॉलसन। अर्थात यह कविता जिसका नाम आप फोटोग्राफ है वह कवित्री शर्ली टॉलसन के द्वारा रचित। इन दिस पोएम द पोएटेस कमेमोरेट्स द मेमोरीज ऑफ हर डियर मदर, द पास्ट ऑफ हर डियर मदर। इस कविता में कवित्री अपने प्रिय माता, प्रिय माँ की स्मृतियों को याद करती है। देयर इज अ फोटोग्राफ in the poetess house. She sees the photograph carefully and misses her dear mother very much, so much. एक फोटोग्राफ है उसके घर में। उस फोटोग्राफ को देखकर कवित्री अपनी माँ की स्मृतियों में खो जाती है, उसे याद करती है। वह फोटोग्राफ कब का है? वह फोटोग्राफ कवित्री की माँ के बालपन का, जब वह 12 वर्ष की थी और समुद्री किनारे पर वह अपने 2 चचेरी बहनों के साथ घूमने टहलने, तैरने के उद्देश्य से, पानी में मूविंग करने के उद्देश्य से जाती थी और उस समय फोटो शूट कर दिया। उसी फोटो को कवित्री की माँ भी देख करके अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करती थी। और आज जब कवित्री की माँ मर चुकी हैं, उसी फोटो को देखकर कवित्री भी अपनी माँ की स्मृतियों को याद करती है, उसमें खो जाती है और दुख व्यक्त करती है। जैसा कि स्टेंजा फर्स्ट इस पोएम का है, जिसमें यह शो किया गया है कि कवित्री उस कार्डबोर्ड को, उस फोटोग्राफ को देखती है, जिसमें 3 फोटोज़ हैं, जिसमें उसकी माँ का है जो उस समय 12 वर्ष की थी, और 2 छोटी लड़कियों का है जो उनकी कजिन्स हैं। वो समुद्री किनारे का फोटो है। उसी का वर्णन करते हुए कवित्री कविता के माध्यम से क्या बता रही है, लेट अस स्टार्ट। देखें, लिखा द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड मीन्स होता है फोटोग्राफ, किसी गत्ते में लगा हुआ कोई फोटो। फ्रेम में फोटो लगा देते हैं और टांग देते हैं, उसी का बड़ा बड़ा कार्डबोर्ड होता है। तो कहा द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड मीन्स वो फोटोग्राफ, जिस फोटोग्राफ में कवित्री की माँ का चित्र है उनकी चचेरी बहनों के साथ। कहा सोज, वह प्रदर्शित करता है, दिखाता है, मी मुझे अर्थात कवित्री को, व्हाट इट वाज, हाउ इट वाज, कैसी थी, अर्थात वह स्थिति कैसी थी, वह समय कैसा था। व्हेन, सेकेंड लाइन, व्हेन द 2 गर्ल कजिन्स, जब 2 चचेरी बहनें, जब 2 लड़कियां जो चचेरी बहन थी उसकी माँ की, व्हेन पैडिंग, समुद्री किनारे पर पैडिंग करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, टहलने घूमने के लिए गई थी। पैडिंग मीन्स पानी में छपकैया लेना, पानी में चलना, तैरना आदि, स्विमिंग करना।
इस प्रकार कवित्री इन दोनों पंक्तियों में कहती है कि यह कार्डबोर्ड या फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ उसके सामने है, वह यह शो करता है, दिखाता है कि किस तरह से उसके माँ की दो चचेरी बहनें उसके साथ पैडिंग करने के लिए समुद्री किनारे पर जाती थी। यानी अकॉर्डिंग टू द पोएटेस, कवित्री के अनुसार, द फोटोग्राफ shows how the two cousin sisters of her mother used to go on the beach for swimming, for moving here and there. यानी कवित्री कहना चाहते हैं कि यह कार्डबोर्ड यह शो करता है, यह फोटो, यह फोटोग्राफ दिखाता है कि किस तरह से दो चचेरी बहनें समुद्री किनारे पर पैडिंग करने के लिए, अर्थात समुद्र में पानी का आनंद लेने के लिए, तैरने के लिए जाया करती थी। थर्ड लाइन का ईच वन होल्डिंग, उनमें से प्रत्येक लड़की, ईच वन माने प्रत्येक, दोनों में से प्रत्येक जो चचेरी बहनें हैं, होल्डिंग पकड़े होती थी, पकड़े रहती थी, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, कवित्री की माँ के हाथों को एक एक करके पकड़े रहती थी। अर्थात एक लड़की इधर से और एक लड़की उधर से उसके हाथों को, उसकी माँ के हाथों को पकड़े रहती थी। उस चित्र में प्रदर्शित हो रहा चित्र ऐसा है जिसमें माँ है कवित्री की, वो बड़ी अवस्था में है, 12 वर्ष की, और उनकी दो चचेरी बहनें समुद्री किनारे पर तैरने के उद्देश्य से गई हैं, टहलने के उद्देश्य से गई हैं, और वो प्रत्येक उसकी माँ के हाथों को एक एक पकड़ी। अर्थात बोथ गर्ल्स आर होल्डिंग वन ऑफ द पोएटेस मदर्स हैंड। द फोटोग्राफ शोज इट, फोटोग्राफ दिखाता है कि हाउ द टू गर्ल्स आर होल्डिंग the hands of poetess mother on the beach, on the seashore। किस तरह से वह दोनों चचेरी बहनें कवित्री के माँ के हाथों को पकड़े हुए उस सीशोर पर, समुद्री किनारे पर। आगे फोर्थ लाइन कह रहा एंड सी द बिग गर्ल, और वह एक बड़ी लड़की के रूप में, अर्थात कवित्री की माँ एक बड़ी लड़की के रूप में, because she is elder sister at that time। उस समय वो एल्डर सिस्टर है उन दोनों बहनों की, जो कजिन है उसके, तो बड़ी, इसीलिए कवित्री लिख रही है एंड सी द बिग गर्ल, और वह बड़ी लड़की अर्थात उसकी माँ सम 12 years or so, कह रहे ये लगभग 12 वर्ष की थी उस समय। अर्थात जिस समय का फोटो है उस समय वो जो बड़ी लड़की दिख रही है उस फोटोग्राफ में, वह कवित्री की माँ है, और उस समय उनका एज, उनकी उम्र लगभग 12 वर्ष का था। अतः लगभग में 12 years or so, 12-13 लगभग। एट दैट टाइम द पोएटेस मदर्स एज वाज 12 years। उस समय कवित्री की माँ का एज, उम्र 12 वर्ष का। When she used to go on the seashore with her cousin sisters, जब वह अपने चचेरी बहनों के साथ उस समुद्री किनारे पर जाती थी, उस समय का फोटो है जो 12 वर्ष का लगभग दिख रहा है। जैसा कि उसकी माँ भी, कवित्री की माँ उन्हें बताई भी होगी कवित्री को कि जब वो 12 वर्ष की थी तब का एक फोटो। फिर आएगा एंड थ्री स्टूड स्टिल, और वे तीनों अर्थात कवित्री की माँ और उनकी दो चचेरी बहनें स्टूड स्टिल, शांत होकर खड़ी हैं। यानी फोटो में ऐसा दिख रहा है कि कवित्री की माँ और उसकी दो चचेरी बहनें उस अवस्था में, अपने बालपन में, उस समुद्री किनारे पर स्टूड स्टिल, शांत होकर खड़ी, टू स्माइल, और वो मुस्कुरा रही। दे आर स्टैंडिंग ऑन द सी शोर विद स्माइलिंग,
वे मुस्कुराहट के साथ ही उस समुद्री किनारे पर खड़ी, ऐसा फोटो शो कर रहा है। एंड थ्रू दियर हेयर, और अपने बालों से होकर, उनके बाल, हवा वहां चल रही है समुद्री किनारे पर, द विंड इज ब्लोइंग एंड दियर हेयर while मूविंग हियर एंड देयर, उनके बाल इधर उधर हिल रहे हैं और उनका चेहरा बाल से ढका हुआ है, ऐसा चित्रण किया गया है कविता में। तो कहा थ्रू दियर हेयर, अपने बालों से होकर, थ्रू मीन्स से होकर, किसको देख रहे हैं? एट द अंकल विद द कैमरा, उस अंकल को देख रही जो कैमरा लेकर खड़े हैं, जो फोटो शूट कर रहे हैं। अर्थात फोटो में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति उन लोगों का फोटो शूट कर रहा है और वे तीनों, अर्थात कवित्री की माँ और उनकी दो चचेरी बहनें, उस समुद्री किनारे पर जब वो व्यक्ति जिसे अंकल कहा गया वो फोटो शूट कर रहा है, उसे देखकर मुस्कुरा रही हैं। कहाँ से देख रहे हैं? उनके बाल उड़ रहे हैं, क्योंकि समुद्री किनारे पर हवा तेज चल रही, उनके बाल उनके आंखों के सामने हैं और उसी से होकर के वो उस अंकल को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। दे आर स्माइलिंग स्टैंडिंग ऑन द सी शोर थ्रू दियर हेयर, थ्रू दियर मूविंग हेयर, अपने हिलते हुए बालों से होकर वो अंकल को देख रहे हैं। द मैन who has been called uncle is shooting their photos and they are watching him through their hair। अर्थात जो अंकल है, अर्थात जो व्यक्ति है, वो जो फोटो खींच रहा है, उसको अपने बालों की से होकर देख रहे हैं, क्योंकि बाल उनके उड़ रहे हैं। तो कहा कि ऑल थ्री स्टूड स्टिल, यानी सभी तीनों, जो तीनों हैं, माँ और चचेरी बहनें, स्टूड स्टिल अर्थात खड़ी हैं, शांत होकर खड़ी, टू स्माइल, और मुस्कुरा रहे, थ्रू दियर हेयर, और अपने बालों से होकर, जो बाल उड़ रहे हैं उनसे होकर, एट द अंकल विद द कैमरा, उस अंकल को देख रही हैं, उस व्यक्ति को देख रही हैं जो कैमरा लिए खड़ा हुआ शूटिंग कर रहा है उनका फोटो। और कवित्री कह रहा है स्वीट फेस, एक बहुत सुंदर चेहरा है। देयर इज अ लवली फेस ऑफ द पोएटेस मदर इन द फोटोग्राफ व्हेन शी वाज 12 years। जब वो 12 वर्ष की थी तब का फोटो है। तो कवित्री कह रही है स्वीट फेस है, क्यूट फेस है, लवली फेस है उस समय का। तो कह रहा है स्वीट फेस माई मदर्स, कवित्री गाती है उसके माँ का जो चेहरा वो बहुत स्वीट है, लवली है, ब्यूटीफुल है। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, कह रहे जो मेरे जन्म के पहले का था, अर्थात मेरे जन्म के पहले ऐसा उनका चेहरा था। अर्थात कवित्री के जन्म के पहले ही उसकी माँ का चेहरा बहुत क्यूट था, बहुत सुंदर था। इन द पोएटेस मदर्स फेस वाज सो स्वीट, सो लवली बिफोर द पोएटेस वाज बॉर्न, यानी पोएटेस के जन्म के पहले उसकी माँ का चेहरा बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक था, स्वीट था, लवली था, ऐसा कवित्री शो कर रही है, कह रही है। वो भी कब था? बिफोर आई वाज बॉर्न, उसके जन्म के पहले, अर्थात कवित्री का जन्म नहीं हुआ है, उसके पहले, अर्थात जब उसकी माँ अपने मायके में थी, उस समय की घटना की बात हो रही है। उस समय 12 वर्ष की थी, तो उनका चेहरा बहुत क्यूट था, बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत स्वीट था। एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, कवित्री कह रही है और वह समुद्र, व्हिच अपीयर्स, जो लगता है, प्रकट होता है, अपीयर्स मींस लगना, प्रकट होना, टू हैव चेंज्ड लेस, कम परिवर्तनशील, चेंज माने परिवर्तनशील, बदलता हुआ, लेस माने बहुत कम, कह रही है और वह समुद्र जो बहुत कम परिवर्तनशील प्रतीत होता है, अर्थात जिस समुद्र के किनारे, जिस समुद्र पर वो लोग वहां जा रहे हैं टहलने, वह समुद्र बहुत कम परिवर्तनशील है, अर्थात उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, आज तक परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही। तो कह रहा है द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, अर्थात वह समुद्र, अपीयर्स मींस प्रतीत होता है, लुक्स दिखता है,
अनचेंजिंग, अपरिवर्तनशील। लेस बहुत कम, अर्थात बहुत कम परिवर्तनशील वो दिखता, अर्थात वह बिल्कुल उसमें परिवर्तन शून्य के बराबर, अर्थात जो जैसा था वैसा ही। यानी द सी वेयर द पोएटेस मदर यूज्ड टू गो विद हर कजिन्स इज अनचेंजिंग, अर्थात जो समुद्र, जिस समुद्र पर उसकी माँ अपनी चचेरी बहनों के साथ जाती थी वो अपरिवर्तनशील, अर्थात उसमें परिवर्तन बहुत कम ही हुआ है। लेस मीन्स बहुत कम। और वह समुद्र कर क्या रहा है? कविता के माध्यम से कवित्री कह रही वाश्ड, वो धो रहा है। वाश में धोना, दियर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, उनके अति परिवर्तनशील पैरों को धो रहा है, अर्थात वो समुद्र जो बहुत कम परिवर्तनशील है वह वाश में धो रहा है दियर उनके, अर्थात उन तीनों के, उसकी माँ और उसकी चचेरी बहनों के। टेरिबली ट्रांसिएंट माने अत्यधिक परिवर्तनशील, वेरी चेंजफुल। फीट मीन्स पैर, अर्थात समुद्र की लहरें उन तीनों के, अर्थात कवित्री की माँ और उनकी चचेरी बहनों के अति परिवर्तनशील नश्वर पैरों को धो रहा है। यानी द वेव ऑफ सी इज वॉशिंग द फीट ऑफ 3 गर्ल्स, द चेंजफुल फीट ऑफ 3 गर्ल्स, अर्थात वह समुद्र का जल, समुद्र की धारा उन तीनों लड़कियों, अर्थात कवित्री की माँ और उनकी चचेरी बहनों के अति परिवर्तनशील पैरों को वाश कर रहा, धो रहा। ऐसा चित्रण किया गया है कविता में। इस तरह से यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार का यूज किया गया है। दिस स्टैंजा हैज अ ब्यूटीफुल पर्सोनिफिकेशन, वॉश दियर टेरिबल ट्रांसिएंट फीट, अर्थात समुद्र के द्वारा उनके पैरों को धोना, जैसा कोई मानव कार्य करता उसी तरह समुद्र के द्वारा कार्य करते हुए यहाँ शो किया गया है कि वाश कर रहा, धो रहा, इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। इस तरह से आपको समझाया गया, इसकी व्याख्या बताई गई कि किस तरह से कवित्री अपने माँ के पुराने फोटो को देखकर याद कर रही है। उस फोटो में उसकी माँ के 2 कजिन्स हैं और समुद्री किनारे पर वो आनंद ले रहे हैं। उनका फोटोग्राफ एक व्यक्ति शूट कर रहा है और वे लोग मुस्कुरा रहे हैं और अपने बालों से होकर उस व्यक्ति की तरफ मुस्कुराते हुए देखती हैं और उस मुस्कुराहट में उनका सुंदर चेहरा, उसकी माँ का सुंदर चेहरा प्रदर्शित हो रहा, जब 12 वर्ष की थी। और वह सुंदर चेहरा उस समय था जब कवित्री का जन्म ही नहीं हुआ था, क्योंकि उसके माँ के बालपन का वह फोटो है। और इस तरह से कवित्री लास्ट में कहती है कि समुद्र अपरिवर्तनशील है, अर्थात बहुत कम परिवर्तित हुआ है, और वह अपरिवर्तनशील समुद्र उसकी माँ और उसकी चचेरी बहनों के अति परिवर्तनशील पैरों को वाश कर रहा, धो रहा। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब आप स्टैंजा सेकंड और थर्ड देखें। जैसा कि स्टैंजा सेकंड में कवित्री कह रही है सम 20-30 ईयर्स लेटर, अर्थात कुछ 20-30 साल बाद, अर्थात जब वो फोटो शूट हुआ था उसकी माँ का 12 वर्ष की अवस्था में, उसके 20 या 30 साल बाद, लेटर मीन्स बाद, शी वुड लाफ, वह हंसती थी, हंसा करती थी, अर्थात 20-30 साल के बाद कवित्री की माँ उस फोटो को देखकर हंसा करती थी। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मीन्स होता फोटोग्राफ, कार्डबोर्ड, अर्थात उस स्नैपशॉट को देखकर, उस कार्डबोर्ड को देखकर, उस फोटो को देखकर कवित्री की माँ हंसा करती थी। कब की घटना? 20-30 साल बाद, अर्थात जब वो 12 वर्ष की अवस्था में समुद्री किनारे पर जाते थे अपनी चचेरी बहनों के साथ, उसके 20-30 साल बाद कवित्री जब जन्म ली
अपनी माँ के गर्भ से, उसके बाद वह उस फोटो को देखकर हंसा करती थी। अकॉर्डिंग टू द पोएटेस, आफ्टर 20 or 30 years, her dear mother would love to see the photograph of her past। अर्थात 20-30 साल बाद कवित्री की माँ अपने उस अतीत के फोटोग्राफ को देखकर हंसा करती थी और वो कहती थी, सी देखो, अर्थात अपनी पुत्री से, अर्थात कवित्री की माँ अपनी बेटी से अर्थात कवित्री से कहती थी, सी देखो बेटी और डॉली, बेटी और डॉली को देखो, यानी अपनी कजिन्स को कह रही हैं, अपनी चचेरी बहनों का, जिनका नाम था बेटी और डॉली, यानी बेटी और डॉली को देखो। अर्थात फोटो को दिखाती थी कवित्री को और कहती थी, मेरी चचेरी बहनों को देखो जिनका नाम बेटी और डॉली थी। ठीक है, शी वुड से, वो कहा करती थी कि एंड लुक, और देखो, हाउ दे ड्रेस, कि कैसे उनके माता पिता उन्हें ड्रेस करते थे, अर्थात उन्हें तैयार करते थे, उनको पोशाक पहनाते थे, फॉर द बीच, समुद्री किनारे पर जाने के लिए। बीच में समुद्री किनारा, पुनः देखें, सी देखो बेटी और डॉली, बेटी और डॉली अर्थात उन कजिन्स को देखो, अपनी पुत्री अर्थात पोएटेस से माँ कहती थी कि इस फोटो में जो दो छोटी लड़कियां हैं उनकी कजिन्स हैं जिनका नाम बेटी और डॉली है, उनको देखो। फिर वो आगे कहती थी, सी उड़ से, वो कहा करती थी, एंड लुक, और देखो, हाउ दे ड्रेस, कि कैसे वे पोशाक पहनाते थे, हमें तैयार करते थे। दे मीन्स वे, अर्थात उसके उनके माता पिता, ड्रेस्ड मीन्स पोशाक पहनाना, तैयार करना, अस हमें, फॉर द बीच, समुद्री किनारे पर जाने के लिए। बीच में सी शोर, समुद्री किनारा। इट मीन्स कवित्री उस समय को याद करती है जब उसकी माँ उस फोटो को कवित्री को दिखाती थी और अपनी स्मृतियों को याद करती थी और कहती थी कि देखो, ये मेरी चचेरी बहनें जिनका नाम बेटी और डॉली था, और किस तरह, ये भी देखो कि किस तरह हमारे माता पिता हमको ड्रेस करते थे, तैयार करते थे समुद्री किनारे पर जाने के लिए। In according to the poetess, her mother missed her memories of past to see the photograph, and she would say how her parents dressed them to go the beach, to go the seashore। वो कवित्री से कहा था कैसे उसके माता पिता उन तीनों को पोशाक पहना करके समुद्री किनारे पर जाने के लिए तैयार करते। फिर आगे कवित्री कह रहे, द सी हॉलीडे, उस समुद्र पर बिताया गया अवकाश, छुट्टी, एंजॉयिंग टाइम। हॉलीडे में एंजॉयिंग टाइम, अवकाश, छुट्टी। द सी हॉलीडे, उस समुद्री किनारे पर बिताया गया वह अवकाश, वह आनंद का पल, एंजॉयिंग टाइम, वाज हर पास्ट, उनका अतीत था, अर्थात कवित्री की माँ का अतीत था। The enjoying time on the seashore was the past of the poetess mother। अर्थात समुद्री किनारे पर बिताया गया जो आनंद का पल था, हॉलीडे था, हॉलीडे टाइम था, अवकाश था, वह उसकी माता का पास्ट था, अतीत था, भूतकाल था, बीता हुआ समय था। और आगे क्या कहती है, माइंड इज हर लाफ्टर, और कवित्री कहती है कि मेरे लिए उनका हंसी ही पास्ट है। माइंड मेरा, इज मीन्स है, यानी मेरा पास्ट है, मेरा अतीत है, यहाँ पास्ट लिखा है। हर लाफ्टर, उनकी हंसी, अर्थात कवित्री की माँ की हंसी ही कवित्री के लिए उसका अतीत है। द पोएटेस मदर्स लाफ्टर इज द पास्ट ऑफ द पोएटेस। कवित्री के माँ की हंसी, खुशी ही उसका पास्ट, अतीत। वो थ्राई, कह रहे दोनों लोग, दोनों का मतलब कवित्री और कवित्री की माँ दोनों उस फोटो को जब देखती हैं, राय में डिसअपॉइंटेड होती है, निराश हो जाती है। क्योंकि कवित्री जिस समय देखती थी फोटो तो उसे अपनी माँ की याद आ रही इस समय वर्तमान में, और उसकी माँ, कवित्री की माँ जब अपने अतीत के फोटो को देखती है, अपने बालपन के फोटो को देखती है, तो भी निराश हो जाती है कि वो समय कैसे गुजर गया, कैसे बीत गया।
हाउ पार द एंजॉइंग टाइम सो सून, कितनी जल्दी वह एंजॉइंग टाइम गुजर गया। तो कह रहा बोथ राइट, दोनों लोग डिसअपॉइंटेड, यानी द पोएटेस एंड हर मदर बोथ वर डिसअपॉइंटेड टू सी द फोटोग्राफ। उस फोटोग्राफ को देखकर कवित्री की माँ भी डिसअपॉइंटेड होती थी उस समय जब वो जिंदा थी, और इस समय जब कवित्री इस फोटो को देख करे तब भी वो डिसअपॉइंटेड, निराश। किस पर निराश है? विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, उस संघर्ष से मिला हुआ, लेबर्ड में परिश्रम से मिला हुआ, हार्ड वर्क से प्राप्त, ईज ऑफ लॉस, आसानी से होने वाले नुकसान पर, आसानी से होने वाले हानि पर। ईज ऑफ लॉस माने आसानी से होने वाला नुकसान, आसानी से होने वाला हानि। यानी संघर्ष से कोई काम हो लेकिन बहुत आसानी से उसकी हानि हो जाए। जैसे मेहनत आप कर रहे हैं किसी चीज को बनाने में, तो बहुत संघर्ष, लेबर हार्ड वर्क से आप कोई चीज प्राप्त की और वो बहुत आसानी से उसका विनाश हो जाए, ईज ऑफ लॉस हो, बहुत आसानी से नुकसान जो हो जाता है, हानि हो जाता है। तो कह रहा बोथ राइट, दोनों लोग अर्थात कवित्री और कवित्री की माँ दोनों अपने अपने समय पर डिसअपॉइंटेड हैं, निराश है। किस पर निराश है? विद द लेबर ईज ऑफ लॉस, उस संघर्ष से प्राप्त आसान तरीके से होने वाले हानि पर वे दोनों अपने अपने समय पर डिसअपॉइंटेड है, निराश। यानी द पोएटेस एंड हर मदर बोथ आर डिसअपॉइंटेड विद द स्ट्रगल ईज ऑफ लॉस ऑफ टाइम। उस संघर्ष से प्राप्त उस आसानी से होने वाले समय के नुकसान पर, समय के हानि पर दोनों लोग डिसअपॉइंटेड। वो अपने समय पर डिसअपॉइंटेड थी और कवित्री अपने समय पर डिसअपॉइंटेड। लास्ट स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, कवित्री कहती नाउ शी हैज बीन डेड, अब वह मर चुकी हैं, अर्थात कवित्री की मां मर चुकी है। द पोएटेस मदर्स हैड डाइड, कवित्री की मां मर चुकी, नियरली एज मेनी ईयर्स, लगभग उतने वर्ष ही पहले वो मर चुकी हैं, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितना कि वह लड़की जिंदा रही। वह लड़की मतलब जो फोटो में लड़की, अर्थात कवित्री की मां, लिव्ड में जिंदा रही, दैट गर्ल वह लड़की। नाउ शी हैज बीन डेड, वह मर चुकी है, नियरली लगभग, एज मेनी ईयर्स, लगभग उतने ही वर्ष, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितना कि वह लड़की जिंदा रही, अर्थात उसकी मां लगभग उतने वर्ष ही पहले मर चुकी जितने वर्ष की वह लड़की उस फोटो में है, अर्थात उसकी मां उस फोटो में जितने साल की, जितनी उनकी उम्र है, उतना ही समय उनके मरे हुए हो। The poetess mother has died nearly as many years as the girl of photograph lived. And of this circumstance, और इस परिस्थिति को, इस घटना को, सर्कमस्टेंस में परिस्थिति, घटना, इवेंट, इंसिडेंट, सिचुएशन, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, कारण इस परिस्थिति पर, इस घटना पर, एट दिस इवेंट, देयर इज नथिंग टू से, कहने के लिए अब कुछ नहीं, कुछ शेष नहीं है कहने को। इस घटना पर, इस परिस्थिति पर, इस स्थिति पर अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा, केवल दुख ही दुख है। एट ऑल, बिल्कुल, देयर इज नथिंग टू से, कहने के लिए कुछ नहीं, एट ऑल, बिल्कुल, बिल्कुल कहने के लिए कुछ नहीं, यानी देयर इज नथिंग टू से एट ऑल एट दिस इवेंट, इस घटना पर कहने के लिए अब शेष कुछ नहीं। क्या है? इट्स साइलेंस, साइलेंस है, अब केवल शांति ही शांति है और कुछ नहीं, यानी देयर इज नथिंग बट ओनली साइलेंस, ओनली पीसफुलनेस। अब कहने के लिए कुछ नहीं है, केवल शांति ही शांति। इट मीन्स द पोएटेस इज वेरी सैड टू मिस हर डियर मदर, शी कमेमोरेट्स द मेमोरीज ऑफ हर डियर मदर, सो शी इज वेरी सैड। वो अपनी माँ की स्मृतियों को याद करती, वो बहुत दुखी। इस कविता में यहाँ पर सेकंड स्टैंजा के लास्ट लाइन, इज ऑफ लेबर इज ऑफ लॉस, यहाँ ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार का यूज किया गया। और इस कविता में कई जगहों पर एलिटरेशन है, दिस पोएम हैज एलिटरेशन, अनुप्रास अलंकार,
कई जगह अक्षरों का बार बार आना एक ही अक्षरों का तो दिखाता है कि एलिटरेशन है, अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से इस कविता में आप देखेंगे कि पंक्चुएशन मार्क बहुत कम जगहों पर लगा हुआ है। कभी कभी 2 लाइन लगातार है जिसमें पंक्चुएशन है ये नहीं, कहीं फुल स्टॉप नहीं, कहीं कॉमा नहीं। इस तरह से इस कविता का स्वरूप एक अलग स्वरूप है जिसमें कवित्री ने बहुत अलग ढंग से, अलग तरीके से अपनी स्मृतियों को, अपनी माँ की यादों को सजो कर रखा है और उसे शेयर किया है हम लोगों के समझ। आई होप आपके समझ में आया होगा और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो अगले पार्ट में आपको बताया जाएगा, उसकी टीचिंग प्रोवाइड की जाएगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर विद मी। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं। आज यहीं तक, थैंक यू सो मच, बाय।